हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वाले लेक्चर में मैंने पाइथन्स में लिटर्स कितने यूज होते हैं उसके बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम प्रिंटफ फंक्शंस में जो कुछ स्टेटमेंट यूज होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। अर्थात प्रिंटफ फंक्शन का हम पूरी जानकारी लेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन में किस किस स्ट्रक्चर में डेटा प्रिंट होगा, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और इसमें प्रिंटफ फंक्शन के जो कई एलिमेंट हैं जो प्रिंटफ फंक्शन में यूज होते हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन हमेशा ही आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। बेसिकली अगर पाइथन सेल में यूज कर रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पाइथन सेल डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देता है, लेकिन आपको जो लंबे प्रोग्राम करने होंगे तो आपको प्रिंटफ फंक्शन जरूर लिखना प्रिंट फंक्शन जरूर लिखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रिंटफ फंक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आने वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से और समझ सकें। ये प्रिंटफ फंक्शन हम लोग पाइथन 3.0 से ऊपर वाले वर्जन में सीखेंगे। 3.0 या उससे ऊपर वाले वर्जन में। 3.0 से नीचे वाले वर्जन में जो था उसमें प्रिंटफ फंक्शन एक स्टेटमेंट की तरह यूज होता था। अब कुछ अपडेट कर दिया गया है, पाइथन के टीम ने जो है वो उसने कुछ अपडेशन डाल दिया है और उन्होंने अपडेट कर दिया है कि अब प्रिंटफ फंक्शन स्टेटमेंट के रूप में यूज नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन के रूप में यूज करेंगे। क्योंकि फंक्शन का जो काम होता है वो एक स्टेटमेंट से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना आप समझिए कि उसका वर्क भी अधिक होता है। तो इसी कारण इसको एक फंक्शन के रूप में लाया गया इस इंटरप्रेटर में। जो नया वाला पाइथन इंटरप्रेटर 3.0 या उससे ऊपर वाला आया होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से आज प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र पे हम टाइप करेंगे msdotnet.co.in ms.net.co.in। आप जानते होंगे, आप काफ़ी दिन से एक्सेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने खोल लिया है इसका और प्रिंट फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। देखिए ऊपर ही पोस्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम पाइथन टैब में जाएंगे क्योंकि कुछ और भी लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रिंटफ फंक्शन नीचे हो, तो आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए ये पूरा खुल गया है पेज। अब आपका नोट्स, अब आप अपने नोट से देखिए The print function is used for sending the output to the screen। प्रिंट फंक्शन का यूज जो होता है वो हमारा आउटपुट इस हमारे सिस्टम पर सेंड करने के लिए होता है। सिस्टम मीन्स अपने स्क्रीन, आपके एलसीडी पर जो डिस्प्ले होता है, जो दिखाई देता है, उस इसका काम वही होता है। प्रिंट फंक्शन हमेशा आउटपुट के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी वेरिएबल्स लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी,
एक्सेट्रा, मतलब आप किसी भी चीज़ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं। तो printf फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन द पाइथन लैंग्वेज। आप जानते हैं कि मैंने पहले बताया था कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है। आपको इसके लिए किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने पाइथन लैंग्वेज में, अपने पाइथन सेल में या अपने पाइथन प्रोग्राम में। आप इसको इट इज यूज कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप कहीं भी प्रोग्राम बनाए सेल में, आप तुरंत उसका printf फंक्शन कॉल कीजिए और printf फंक्शन में आउटपुट आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? प्रिंट, आप देखिए प्रिंट फंक्शन में आपको स्टार दिया हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टार ऑब्जेक्ट का मतलब आप ऑब्जेक्ट के रूप में कई और डेटा ले सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में मैंने देखिए यहाँ बताया, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एक्सेट्रा। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा आपका इस प्रिंटफ फंक्शन में, वो इन सब में से कोई भी हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। हम लोग प्रिंट करते हैं तो पता होगा, शायद आप लोग को भी पूरा जानकारी होगी, क्योंकि हम वेरिएबल जो जोले में वैल्यू होती है उसको हम प्रिंट करते हैं, चाहे वो जोले में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, चाहे फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, चाहे स्ट्रिंग डाले हो आप, चाहे टपल्स हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो, आप कुछ भी हो आप यहाँ डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने इस कई बार प्रिंट फंक्शन यूज किया है और उसको प्रिंट करना सीखा है। हाँ, एक चीज़ नहीं यूज किया आपने, सेपरेट। सेप इक्वल टू, आप एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। इसके बारे में अभी मैं नीचे आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, जिससे आपको आपका डाउट्स जो वो पूरा क्लियर हो जाए। तो एंड इक्वल टू, एक एंड देखिए कामा लगा के एंड। मैंने कहा ना कि प्रिंटफ फंक्शन में काफी कई स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि आपको जैसे मान लो कंप्यूटर पे आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करवाना है, आपको अपने एलसीडी पे या मॉनिटर पे किसी भी, तो आपको ये सब जो एंड ये सब जो स्टेटमेंट है, ये सब बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। आप चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल में प्रिंट हो डेटा, आप चाहते हैं वर्टिकल में प्रिंट हो, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह का प्रिंट हो, तो आप इन फंक्शन इस स्टेटमेंट के यूज से ही आप इस ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंड इक्वल टू स्लैश एन, आप जानते हैं स्लैश एन, अगर जानते होंगे वैसे तो नहीं जानते होंगे आप लोग, क्योंकि अभी मैंने नहीं बताया है। तो न्यू लाइन के लिए होता है इंड इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर इस तरह का हम स्लैश एन देते हैं तो ये न्यू लाइन को बताता है। न्यू लाइन का मतलब क्या है? आप कोई भी चीज प्रिंट करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नए लाइन में जाके ऑटोमेटिक आप ब्लिंक करने लगेगा, जैसे ब्लिंक करता है कि न्यू लाइन में आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि बाय डिफॉल्ट इंड फंक्शन आपके प्रिंटफ फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके प्रिंट फंक्शन में रहता है इसका, कि मतलब हमेशा जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हम प्रिंट करते हैं तो वो न्यू लाइन पे ही जाके अपना इंडिकेट करता है, न्यू लाइन ही हमेशा इंडिकेट करता है। तो मैं आपको अभी जब प्रोग्राम कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा प्रिंट फंक्शन में कौन क्या क्या यूज हो रहे हैं, ये सब दिखाई देंगे आपको। देखिए सिस्ट फाइल के लिए बेसिकली यूज होता है फाइल इक्वल टू सिस्ट डॉट आउटपुट, ये सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए यूज होता है। तो आप कहेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन क्या यूज होता है? भाई प्रिंटफ फंक्शन में भी तो हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली एक सिस्टम जनरेटेड आउटपुट है। आप ये समझिए कि प्रिंटफ फंक्शन जो होता है को ये नहीं मालूम है कि हमें आउटपुट कहाँ डिस्प्ले करना है, लेकिन
जो डायरेक्शन देता है आपको printf फंक्शन का, printf फंक्शन को जो इसकी फाइल है वो डायरेक्शन देता है system.std.out। इससे ही printf फंक्शन, इससे ही आप डायरेक्शन लेके आउटपुट आपको स्क्रीन पे डालता है, नहीं तो आउटपुट वो कहीं भी डाल सकता है, उसको क्या। तो इस तरह का system.std.out का यूज होता है जो इंटरनली यूज होता है। हम फाइल में इसका यूज अच्छे से करना सिखाएंगे, अभी फाइल जब पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी इसको बस इतना ही। तो फ्लश इक्वल टू फॉल्स, इसका भी कंसेप्ट हम नीचे पढ़ेंगे। फ्लश एक रियल टाइम वेरिएबल है। आप समझिए कि रियल टाइम पे हम जब कोई चीज यूज करते हैं तब फ्लश फंक्शन इंडिकेट, आपको प्लस फंक्शन तभी पता चलता है कि फ्लश फंक्शन एक्चुअली क्या करता है। तो इस तरह हमने printf फंक्शन को देख लिया। अब मैं आपको सबसे पहले पाइथन शेल्स खोल के आपको दिखा देता हूं कि printf फंक्शन में क्या कैसे ये फंक्शन है। प्रिंट आप एक ओपन स्मॉल कर्ली ब्रैकेट से दिखाएंगे तो देखिए प्रिंट में आपको वैल्यू देखिए, प्रिंट में आपकी वैल्यू है वैल्यू 1 जो ऑब्जेक्ट का रूप है, और इसमें डॉट डॉट करके दिखाया है कि मतलब वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, लिस्ट का इंटीजर, फ्लोट, सेट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकते हैं। और सेपरेट इक्वल टू, देखिए यहाँ इसने एक स्पेस सेपरेट मतलब एक थोड़ा कामा बढ़ाया है, स्पेस बढ़ाया है, एक टैब आप समझ लीजिए, टैब इस तरह का अगर हम यूज करें एक स्पेस के रूप में सिंगल इनवर्टेड कॉमा में यूज करते हैं, इस स्पेस को बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए दो, जो प्रिंटफ फंक्शन में जो ऑब्जेक्ट है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्पेस आ जाता है। इस सेपरेट का यूज और भी मैं करके नीचे दिखाया हूँ कि केवल स्पेस के लिए नहीं यूज होता है, और भी चीजें हम कर सकते हैं इसके लिए। और इंड फंक्शन देखिए यहाँ देखा बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन यहाँ है, इसका मतलब ये है कि प्रिंटफ फंक्शन में ये चीजें पहले से इनबिल्ट हैं, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑप्शनल है, लेकिन पहले से ये चीजें आपकी होती हैं। और फाइल इक्वल टू sys.std.out, लेकिन इस वाले फंक्शन में आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो मैं अभी बता देता हूं कि sys.std.out फंक्शन में स्लैश n नहीं होता है, मतलब जो हमारा पॉइंटर होता है वो न्यू लाइन को पॉइंट नहीं करता है, बस आप जानकारी के लिए याद रखिए। फ्लश इक्वल टू फॉल्स, फ्लश इक्वल टू फॉल्स देखिए यहाँ दिया हुआ है, फ्लश ऑटोमेटिक फॉल्स होता है, इसमें आप फोर्सफुली इसको ट्रू कर सकते हैं। फॉल्स होने का क्या मतलब है कि मतलब जो भी प्रिंट फंक्शन में है वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, उसको इरेज नहीं करता है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जो भी वैल्यू आप मांग रहे हैं उसको उसी में प्रिंट करता रहता है। तो बफर जो हमारा है वो हमेशा बफर की वैल्यू बढ़ती रहती है। बफर में जो हमारा जो आप समझिए कैश में जो वैल्यू आती है, जैसे कैसे हम लोग सिस्टम में देखते हैं, उसी तरह हमारा बफर होता है, इसमें बफर में वैल्यू हमारी आती रहती है तो वो भरता रहता है, तो उसी के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं फ्लश का। तो इसको हम फोर्सफुली भी करके दिखाएंगे कि ट्रू का यूज करके। चलिए हम आगे चलते हैं, पहले थोड़ा नोट्स में पढ़ते हैं फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने बताया, ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम। देखिए ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम शायद आपने कर रखा है, बस मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट प्रिंट किया है आपको। देखिए सारे एक झोला मैंने बनाया है, ए नाम का एक झोला लिया, उसमें 2 3 4 वैल्यू मैंने डाला है, और एक बी नाम का झोला लिया मैंने, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, ऊपर वाले मैंने इंटीजर वैल्यू डाली है। एक लिस्ट नाम का झोला लिया मैंने, उसमें लिस्ट वैल्यू डाल दी है। लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में आगे, क्योंकि लिस्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है और
उसके बारे में बस जानिए कि लिस्ट एक इस तरह का सिंबल यूज होता है बड़े ब्रैकेट में जो हम मैथ में यूज करते हैं, और इसमें ये कई डेटा टाइप को एक साथ अपने में डाल सकता है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप ही कैन स्टोर इन योर वेरिएबल्स। टपल्स में आप देखिए सिंगल स्मॉल ब्रैकेट्स में आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो टपल्स आपको इस तरह से समझना है कि टपल्स ए है, टपल्स है और ये लिस्ट है, और डिक्शनरी में हमेशा की और वैल्यू के रूप में हम यूज करेंगे, आपको दिखाया गया है। और सेट में देखिए स्मॉल कैरेक्टर डिक्शनरी में भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें की वैल्यू नहीं होती है सेट में। देखिए आपको की वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट एक इसमें देखिए दिखा हुआ है कामा के रूप में एक वैल्यू रखी गई है। तो अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। चलिए इसको हम अपने सेल में प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल सी, और इसको कॉपी कर लिए हैं। वैसे आप एक एक स्टेटमेंट प्रिंट कराइए तो ज़्यादा अच्छा है, आप अगर समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉपी करके प्रिंट करा लीजिए। मैं एक फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल, कंट्रोल एन आप कर सकते हैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से चाहे तो, नहीं तो आप फाइल में मैं करके दिखा रहा हूँ तो उसको देख सकते हैं। अब इस फाइल को मैं किस नाम से सेव करूँ, तो प्रिंट नाम से ही सेव करूँगा, क्योंकि प्रिंट का मैंने आज जो देख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन में आज पढ़ा रहा हूँ, तो प्रिंट ही आज इसका नाम देते हैं हम लोग, प्रिंट, और इसको डेस्कटॉप में सेव कर ले रहा हूँ और इसको कंट्रोल भी करता हूँ। देखिए मैंने जो प्रोग्राम बनाया था, अब कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए आप। देखिए आउटपुट सेम आउटपुट देखिए। प्रिंटफ फंक्शन को देखिए प्रिंटफ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि और भी लैंग्वेज में जैसे .NET C# ये सब है, जावा है, इन सब में प्रिंटफ का यूज होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा, लेकिन यहाँ प्रिंट आपको जानना है। प्रिंट वैल्यू ऑफ द ए, देखिए वैल्यू इस तरह से प्रिंट किया। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ए ब्लिंकर एक वैल्यू जब प्रिंट करता है तो दूसरी वैल्यू न्यू लाइन से प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन में हमने बताया है कि नए लाइन में हमेशा प्रिंट करेगा वैल्यू को, तो सेम यहाँ देखिए, क्योंकि पहले से ही उसमें डाला हुआ है स्लेशन। चलिए उसको चेंज करके देख लेते हैं, एक वैल्यू में, एक दो वैल्यू में हम चेंज करके देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन को। यहाँ हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्रिंट न्यू लाइन में इसको हम करेंगे, पहले इसको हम चेंज करके एक बार, हाँ, तो एंड इक्वल टू हम मान लेते हैं, इसको नहीं करेंगे, हम स्पेस टाइप कर देंगे इसमें, हमने दे दिया इस प्रिंट में, तो सेम इसी प्रिंट में आप देखिए एक काम हमने कर लिया, कंट्रोल एस करके F5 दबा दीजिए। आउटपुट में अंतर आया कि नहीं आया, देख लीजिए आप। वैल्यू A इक्वल टू 2 3 4 और वैल्यू देखिए B इक्वल टू राम। आपने देखा दोनों में, आपको देख सकते हैं आप, दोनों में देखिए राम यहाँ नीचे प्रिंट हुआ, यहाँ आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने प्रिंट में केवल एक स्टेटमेंट चेंज किया, तो एंड की वैल्यू /n बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन लिया रहता है हमेशा, इसीलिए सारे जो वैल्यू प्रिंट होते हैं वो न्यू लाइन में ही प्रिंट होते हैं। आप ऐसे सब कर सकते हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल में ही वैल्यू मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल में मैंने ये कभी किया है, आप दूसरा भी कर सकते हैं आपको अगर इच्छा हो, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा हो इस तरह प्रिंट करना तो कोई बात नहीं, आप उसको चेंज मत करिए।
प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिक यूज होगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट का आपका यूज समझ में आ गया होगा, और जो हमने यूज किया इंड का, वो भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, सेपरेट, आप जो कुछ सेपरेट का यूज करते हैं, दिस पैरामीटर इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये पैरामीटर जो होता है, ये जो पैरामीटर है, स्टेटमेंट एक पैरामीटर जो है वो एक स्पेस के रूप में यूज होता है मल्टीपल, मतलब कई ऑब्जेक्ट में, कई वेरिएबल्स में एक स्पेस देने के लिए यूज होता है। इसका मतलब है यू कैन यूज दिस पैरामीटर अदर देन स्पेस। आप इस पैरामीटर का स्पेस के अलावा भी यूज कर सकते हैं। इट विल बी शोन इन ब्लू प्रोग्राम्स, जो नीचे प्रोग्राम में दिए गए हैं। अब यहाँ हम कॉपी करते हैं इस प्रोग्राम को और कंट्रोल V कर दिया हमने। अब इस प्रोग्राम को सीख लेते हैं। हमने देखिए A नाम के झोले में मैंने 5 वैल्यू डाला, B नाम के झोले में मैंने 6 वैल्यू डाला, C नाम का झोला है जो मैंने लिया है 24 वैल्यू डाली है, एंड D नाम का जो झोला लिया हमने 60 वैल्यू डाला है। E नाम का झोला मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया राम, और F नाम का झोला सीता नाम का एक स्ट्रिंग डाल दिया। अब देखिए एक में मैंने ऐसे प्रिंट किया है कि आपको पता चले कि विदाउट सेपरेट का यूज किए किस तरह की वैल्यू प्रिंट होगी, और एक हमने सेपरेट का देखिए यूज किया है इस प्रिंट में, इसमें स्पेस दी है काफ़ी, और दूसरे में हमने सेम वैल्यू वही प्रिंट करा है लेकिन एक कामा दे दिया बीच में, और तीसरे में मैंने स्लैश एन डाल दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी स्लैश एन कैसे पड़ता है और किस तरह चेंज करता है वैल्यू की जो स्ट्रक्चर प्रिंट होने का। और तीसरी वैल्यू मैंने क्या किया है, दो स्ट्रिंग को इस तरह प्रिंट किया है। आप दो स्ट्रिंग में विदाउट सेपरेट इस तरह यूज कर सकते हैं। मैंने सिंगल स्पेस और कैनकेटनेशन का यूज किया है प्लस प्लस। जब स्ट्रिंग होते हैं, जब जिनको जोड़ना होता है तो इस तरह का यूज करेंगे। E प्लस F आप लिख सकते हैं तो आपको जस्ट बगल बगल हो जाएगा, लेकिन अगर ये बीच में स्पेस चाहिए आपको तो आपको इस तरह का यूज करना होगा। चलिए कंट्रोल S दबा के और कंट्रोल F5 दबा देते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले वैल्यू कैसी प्रिंट हुई, इस तरह, और दूसरी टाइम पे जब सेपरेट का थोड़ा हमने स्पेस बीच का बढ़ा दिया था, देखिए वेरिएबल के बीच स्पेस बढ़ गया। तो कहते हैं ना ये पैरामीटर इसीलिए यूज होता है। अब देखिए मैंने कामा लगाया था ना, तो देखिए कामा इसमें लग गए हैं सब। आप देख सकते हैं कामा इस तरह से चेंज होगा। और तीसरे मैंने स्लैश एन डाला था, आपने देखिए सेपरेट का यूज भी स्लैश एन में किस तरह वेरी करता है हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में। देखिए 5, 6, 24 एंड 60 आपको न्यू लाइन में सब प्रिंट हुए, वर्टिकल में प्रिंट हुए हैं सब। तो आपको समझ में आया। अब देखिए तीसरी जो लास्ट वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ द ई और एफ, राम सीता। देखिए सीता, राम और सीता के बीच में स्पेस है, स्पेस है। आप देखिए अब दूसरा वाला मैं इसको लास्ट में इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए कंट्रोल एक्स करता हूँ और F5, देखिए स्पेस नहीं होगा, राम जी तब साथ साथ होंगे। देखिए ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कई वेरिएशन में मैं करके दिखा दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और या तो हमारे वेबसाइट www.ms.net पर आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाके आप देख सकते हैं। इस तरह हमने देखा, ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। और आउटपुट देखिए सेम, मैंने वही आउटपुट यहाँ लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो मैच कराने में जब आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करें इसको। और तीसरा पैरामीटर इंड इक्वल टू
/n। मैंने तो इसको आपको पहले ही बता दिया, लेकिन और बताता हूँ इसमें डिटेल में और क्या है इसका। इट मीन्स व्हेन वी कॉल प्रिंट फंक्शन ईच टाइम, मतलब इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रिंट फंक्शन बार बार का एक बार कॉल किए फिर दोबारा कॉल किए, ईच टाइम प्रत्येक बार जब हम कॉल करते हैं, इट विल सेंड एट ए न्यू लाइन। मैंने इसको आपको पहले बताया था कि प्रिंट फंक्शन जब भी हम कितनी बार भी कॉल करेंगे वो न्यू लाइन में ही आपकी वो इंडिकेटर जो है उसका न्यू लाइन पे ही आ जाता है। आप एक बार प्रिंट किया दूसरा न्यू लाइन पे आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये इंड जो है हमेशा उसका न्यू लाइन पे ही होता है, मतलब वो जो अपना जो प्रिंट का जब एक बार डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट तो न्यू लाइन पे ही अपना आ जाता है। तो इन पाइथन बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन ऑलवेज एंड एट ए न्यू लाइन। मैंने पहले बताया बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में ही आता है, ये पहले से उसमें अब उसका पैरामीटर सेट रहता है न्यू लाइन के लिए। और आपको दिखाया भी, मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाया, शायद उसको सिंटैक्स भी आपको शो करके दिखाया हूँ प्रिंटअप में, जो सेल में जाके हम लोग किए थे अभी। यू कैन चेंज इट, आई विल सी इन द प्रोग्राम्स। हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं फोर्सफुली। यदि आप चाहें तो इसको चेंज कर दें, आप इसको प्रोग्राम में देखेंगे। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, इस वैल्यू को एक मिस प्रिंट यहाँ आउटपुट आ गया है, इसको मैं अभी सही कर दूंगा। चलिए, और यहाँ हम इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल भी कर देते हैं। अब आपको थोड़ा दिक्कत होगी कि आपने अभी फंक्शन पढ़ाया नहीं और कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया नहीं, तब भी इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मज़ा तभी आता है जब कुछ अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं। अच्छे प्रोग्राम आप करते हैं तो आपको आगे यही प्रोग्राम आपको काफ़ी आसान लगेंगे। और कोई भी लैंग्वेज होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई लैंग्वेज नहीं है जो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो किसी भी लैंग्वेज में। यदि ये मेरा ये ट्यूटोरियल आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा टाइम दे दिया आपने, तो काफ़ी अच्छा करके जाएंगे आप। लैंग्वेज में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने देखा, आपको जस्ट केवल देखना है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको फिर बाद में पढ़ाऊँगा। इस तरह की चीज़ें मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, जो फंक्शन है और कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये सब चीज़ें आपको बाद में पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले से ये जान जाए तो एक झलक, मैंने कहता हूँ एक झलक देखते रहिए पहले से। तो इसमें जस्ट मैं यूज आपको बता रहा हूँ कि इंड फंक्शन न्यू लाइन के लिए नहीं बेसिकली केवल यूज होता है, उसके लिए और भी चीज़ें यूज होंगी। तो चलिए मैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक प्रिंट फंक्शन मैंने लिया, आपको समझा दे रहा हूँ। ये फंक्शन जब भी कोई चीज़ डिफाइन करिए आप इस तरह डिफाइन करिए, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट करते हैं तो आप एक कोलन नहीं लगाएंगे। इंपोर्ट जब कोई चीज़ करेंगे, जब कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो हम कोलन नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट आप वो यहाँ डालते हैं तो आपको एक कोलन लगाना जो जरूरी होता है। वैसे आपको इंडेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट जब प्रोग्राम बनाते हैं तो इंटर आप जब करेंगे तो आपका ब्लिंकर यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको प्रोग्राम वहीं से ही लिखना है। ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रोग्राम जैसे फॉर मैंने लूप लिखा, ये आपको यहीं से लिखना है। आप अगर चाहेंगे यहाँ से हम लिख दें, आप चला तो जाएगा, आपको कर सकते हैं आप अपना कीबोर्ड से आप इसको कर सकते हैं फॉर यहाँ ला के, लेकिन वो एरर हमेशा शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है फॉर। तो आपको यहाँ भी वही मैनेज करना है कि ये दिखाना है कि ये फंक्शन यहाँ है
तो इसके अंदर ये है, इसका मतलब ये है इसके अंदर है। यहाँ कर देंगे तो आप इसका बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा इंटरप्रेटर को क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉर लूप यहाँ लगाया हूँ, आई से रेंज 1 प्लस एक्स प्लस 1। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ कहाँ, एक्स की वैल्यू मैं अपना यूजर से इनपुट कराऊंगा। मान लो 5 यूजर ने डाल दिया, तो यहाँ 5 प्लस 1 मतलब 6 जो लूप चलेगा आपका, जो प्रिंट वैल्यू प्रिंट कितने बार 6 बार प्रिंट करेगा। अगर 5 होगा 6 बार, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा लूप। आई जो वैल्यू 1 से, यहाँ इन्होंने रेंज 1 से दिया है, जो रेंज स्टार्ट होने का 1 से दिया है, तो अगर 6 होगी वैल्यू तो 5 ही प्रिंट होंगे। तो यहाँ से देखिए 1 से स्टार्ट होगा वैल्यू। और इफ x मान लो 5 मैंने माना x मॉडुलर बाई आई क्या है 1 से स्टार्ट हुआ, आई क्या है मॉडुलर का। मैंने कहा कि आपको बहुत जरूरी है ये सब स्टेटमेंट पढ़ना, जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ कि मॉडुलर स्टेटमेंट क्या करता है। तो ये रिमाइंडर देता है, तो एक रिमाइंडर क्या आएगा इसका, मान लीजिए 5 रिमाइंडर इतना इक्वल टू 0। क्या 0 है? नहीं 0 है। तब यदि 0 है तो वैल्यू यहाँ अंदर जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करना शुरू कर देगा। और फैक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्ट इंट। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो मैंने इनपुट बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बताया था। देखिए यहाँ मैंने यूज किया है इनपुट बिल्ट इन फंक्शन, और इसको मैं कन्वर्जन भी किया हूँ। इससे पहले लेक्चर में मैंने कन्वर्जन के बारे में पढ़ाया था, और पहले लेक्चर में कि क्यों कन्वर्जन का जरूरत पड़ता है, कि हम इंट की वैल्यू फ्लोट की वैल्यू क्यों कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। देखिए यहाँ जरूरत इस तरह से मैं कन्वर्ट किया हूँ, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो वैल्यू जो रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। तो यहाँ से हम कॉल करते हैं फंक्शन को। देखिए मैंने यहाँ से अभी जब मैं अपनी वैल्यू डालूंगा तो फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल का मतलब जैसे 5 डाला तो x में यहाँ 5 आएगा, और फिर रन शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ हमारा पॉइंटर यहाँ आएगा, फिर ये पहले रन करेगा। 1 से 5 प्लस 1 6, 1 से 6 पर जाएगा, फिर x की वैल्यू कितना 5 मॉडुलर बाई 1, 1 है आई की वैल्यू ना पहले, इक्वल टू 0। ये 0 है तो रन करेगा, नहीं है तो फिर से बजाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा 2, फिर ये 2। अब एक बार आपने एक बार ये इनपुट कर दिया है, अभी अपने आप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अगर 5 डाले हैं तो 5 बार ही चलेगा। 5 प्लस 1 6 बार, मतलब 1 एक बार ज्यादा चलेगा, 5 प्लस 1। तो इस तरह अभी देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। अब चलिए फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से आगे भी। कंट्रोल एस करिए और कंट्रोल एफ। बस आपको यहाँ कुछ देखिए, यहाँ वैल्यू मांग रहा है, क्या डाल दें बताइए। मैं सोचता हूँ कि वैल्यू 20 डाल देते हैं। देखिए 1 है, पहली वैल्यू जो हमने मॉडुलस किया था, जैसे मान लो मैंने 20 डाला, 20 मॉडुलस 1, जो रिमाइंडर आएगा वो 20 ही रहेगा, इसलिए वो फंक्शन चल गया। इक्वल टू 0 मतलब पूरा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 ही आ गया, 0 ही आएगा क्योंकि पूरा। और दूसरा देखिए 2 से आप भाग दीजिए इसमें तो भी 10, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। जो इफ स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि वो 0 होना चाहिए, तभी घुसना चाहिए लूप के अंदर। तो देखिए इस तरह वैल्यू जो भी इसमें पूरा डिवाइड हो जाएंगे, 20 को जो पूरा डिवाइड हो जाएगा कर देगा, पूरा डिवाइड, वही वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। तो इस तरह मैंने देखा कि अब फंक्शन का यूज भी करके देख लिए। आप एक बार और देख लीजिए, एक बार और बड़ी वैल्यू डाल दीजिए। आप कहता हूँ कि थोड़ा बड़ी वैल्यू डालिए। मैं कितना डाल दूं,
90 डाल देता हूँ या 100 डाल देते हैं, 100 सॉरी 1000 डाल दिया मैंने। देखिए इतनी वैल्यू आ गई, पूरा डिवाइड होने वाली ये वैल्यू है। इससे हमारा एक 1000 वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाएगी और वही प्रिंट हुआ। देखिए वैल्यू। तो अभी देखिए मैंने ये स्टेटमेंट नहीं चलाए थे, इसको भी चला देते हैं। ये वेरिएशन प्रिंट करने के लिए अब एंड फंक्शन का मैं वेरिएशन दिखाने जा रहा हूँ आपको। F5 इसको पहले मैं फिर से काट देता हूँ, न्यू कंट्रोल S F5 और इंटर वैल्यू मैं ज़्यादा बड़ी नहीं वैल्यू लूँगा, 20 लूँगा। देखिए सब वैल्यू मैंने एक साथ प्रिंट करा दिया। आप देख रहे होंगे किस तरह प्रिंट होगा। देखिए पहली जो वैल्यू है स्लेशन वाली जो वैल्यू है आपने देखा होगा इस तरह प्रिंट हुआ, जो सेपरेट वाली है। फिर दूसरी वाली वैल्यू जो देखिए प्रिंट हुआ इस तरह प्रिंट हुआ, तीसरी वैल्यू फिर इस तरह प्रिंट हुआ। तो यहाँ मैं एक एक करके इसको अब स्लेशन का मैंने फंडा देख लिया था, एंड इक्वल टू स्लेशन। एक में मैं सेपरेट का यूज करके देख लेता हूँ, एक एक चलाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। F5 हमने दबाया, इंटर वैल्यू 20, लेआउट के यहाँ होना चाहिए। देखिए स्पेस का यूज आपने किया था, मैंने सबको कमेंट कर दिया ना, उसमें इस तरह वैल्यू देखिए प्रिंट हुआ, हॉरिजॉन्टल में प्रिंट हुआ वैल्यू आपका, और स्पेस देके वैल्यू प्रिंट हुई है। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में स्पेस है, तो मैंने इसको चलाया था। ठीक, आप यहाँ स्पेस कितना भी दे सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि डबल इन्वर्टेड काम, हाँ आप डबल भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं, दोनों एक ही तरह काम करेगा। ठीक है, आप डबल भी चाहें या सिंगल भी लिखें, कभी एरर नहीं आएगा। इसको चला लिए हम, लास्ट वाला आप चला के दिखाते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और लास्ट वाला चलाते हैं, कंट्रोल S F5, इंटर वैल्यू 20, यहाँ हमारा है 20। अब देखिए यहाँ डॉट आ गया सब में, 1 डॉट, 2 डॉट, 4 डॉट। आप डॉट के स्थान पर कुछ भी 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। एक बार मैं 0 यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 0, कंट्रोल S F5, इंटर वैल्यू 20। देखिए 10, 20। देखिए स्पेस नहीं है यहाँ, क्योंकि मैंने वैल्यू डाल दिया और स्पेस मैंने नहीं दिया था। तो इस तरह हमने एंड फंक्शन का भी 3 वेरिएशन में वैल्यू प्रिंट करना देखा। 3 वेरिएशन मैंने देखा है, आपने देखा है। इसमें स्लेशन के अलावा, स्लेशन तो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसके अलावा मैंने 2 और देखे हैं जो आप देखे हैं। आप भी अपने सिस्टम पर इस तरह रन करके देखिए प्रोग्राम। और अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे आउटपुट तो आपने देख लिया होगा। फिर एक एग्जांपल मैंने, j इन रेंज 6 इफ j, हमने डायरेक्ट रेंज देके दे दिया, फॉर j इन रेंज 6, मतलब 0 से 6 जो 7 वैल्यू लेगा। इफ j ग्रेटर देन 1 तो प्रिंट आपको करना है इंड 0। एक दूसरा प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल S नहीं, कंट्रोल C कॉपी करना है आपको, और एक आप सेल खोलिए और उस प्रोग्राम को आप जो मैं डेस्कटॉप पे सेव किया था, किस नाम से, आज हम प्रिंट फंक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रिंट नाम से सेव किया होगा।
तो इसको पहले हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए ये फंक्शन इस तरह यूज होता है, ठीक, आप इसको देख सकते हैं इस तरह यूज होगा। अभी देखिए कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए, देखिए वैल्यू इस तरह प्रिंट हुई। इसको तो मैं वहां भी करके अभी दिखा दिया था, लेकिन इस तरह से एक नए वेरिएशन में आपको प्रोग्राम करके मैंने दिखाया हूँ कि इस तरह वैल्यू प्रिंट करिए। आप सीखते रहिए, इसमें ये अच्छा होगा कि आप लिखना सीख जाएंगे। देखिए कंट्रोल लूप आप यहाँ से समझ जाएंगे कि फॉर लूप किस तरह यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट किस तरह यूज करते हैं। इस कंडीशन है, आप अपने भी लाइफ पे कभी भी यूज कर सकते हैं। यूज करते हैं तो कहते हैं कि हम जाएंगे तभी जब हमें पैसा मिलेगा, तो यहाँ यही है, ये लूप तो चलता है, हमारा टाइम तो चलता रहता है। जैसे आपको जाना है 5 बार या 6 बार, लेकिन आप कहेंगे कि हम उस दुकान पर जाएंगे तभी जब हम पहली बार से ज्यादा गए हों, मतलब पहली बार को छोड़ के उससे आगे वाली वैल्यू, मतलब पहली बार तो नहीं जाएंगे इसका मतलब, तो प्रिंट भी उसी तरह का वैल्यू करता है। आप देखिए पहली बार तो हम जाएंगे नहीं, i इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं, और 1 ग्रेटर देन 1 नहीं, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जब चलेगा ये लूप, तीसरी बार जाएगा। तो इस तरह आप अपने रियल लाइफ पे ही इम्प्लीमेंट करके देखिए, तब इन कंट्रोल स्टेटमेंट का समझ में आएगा कि आप कैसे यूज करते हैं। अब हम चलते हैं फिर से, कौन सा है आउटपुट, देखिए मैंने यहाँ देख लिया जो आउटपुट था, आपको समझ में आ गया होगा। आप फाइल इक्वल टू sys.stdout, सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट, इसको मैंने आपको बताया था। ये जो फंक्शन है एक तरीके का, ये फाइल स्टेटमेंट जो है पैरामीटर है, इसमें ये काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसका डिटेल में हम जब फाइल को एक्सेस, रीड, राइट और अपेंड मोड में हम जब फाइल को ओपन करेंगे और उसको रीड करेंगे, राइट करेंगे, तब इसका काफ़ी यूज होगा। तो तब हम अच्छे तरीके से और देखेंगे। लेकिन आपको ये जानना है, जैसे प्रिंट फंक्शन मैंने पे आपको बता दिया था, प्रिंट फंक्शन हमेशा न्यू लाइन पे ही आपकी वैल्यू प्रिंट करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन सिस्टम डॉट एसटीडी आउट जो होता है वो न्यू लाइन पे आपको नहीं, न्यू लाइन पे नहीं, बल्कि आपका ये समझिए उसी लाइन पे आपको इंडिकेटर जो आपका कर्सर है उसी लाइन पे हमेशा ब्लिंक करता मिलेगा, सेम लाइन पे। जैसे देखिए इट इज स्पेसिफाई वेयर द प्रिंट फंक्शन शुड सेंड द आउटपुट, ये बताता है कि कहाँ आउटपुट को ले जाना है। प्रिंट तो केवल उसको ये मतलब है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, उसको ये मालूम है हमें आउटपुट देना है और कहाँ देना है, ये इस पैरामीटर को मालूम है। इस पैरामीटर को, जो प्रिंट में ये पैरामीटर डाला गया है, ये सिस्टम से उठाता है। इस सिस्टम को पता रहता है कि ये सिस्टम रिलेटेड फाइल है, सिस्टम रिलेटेड फंक्शन है। ये बताता है कि हमारा कंप्यूटर में एलसीडी डिस्प्ले पे आउटपुट देना है। कभी हम अपना मोबाइल लगा देते हैं तो हमें चाहिए मोबाइल पे आउटपुट, या प्रोजेक्टर लगा देते हैं। हाँ देखिए जब प्रोजेक्टर हम लगाते हैं तो हमारा स्क्रीन ब्लैंक होता है, कभी कभी ब्लैंक भी हो जाता है, और कभी कभी जब हम जैसे चाहें 2 आउटपुट चाहिए तो हमें 2 आउटपुट मिलता है, एक हमारे स्क्रीन पे दिखता है और दूसरा प्रोजेक्टर पे दिखता है। सेम यहाँ वही बताता है प्रिंट फंक्शन को कि आउटपुट आपको कहाँ दिखाना है यूजर को, तो इसका काफ़ी अच्छा रोल है। तो वी कैन चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द std out कैन चेंज फॉर एक्सटर्नल फाइल। हम जो कहते हैं एक std out का जो भी वैल्यू स्टोर है, जो पता करता है इंटरनली, उसको फाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर हम चाहें तो फोर्सफुली फाइल को चेंज कर सकते हैं।
तो आप समझ सकते हैं पाइथन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ मैंने आपको स्टार पॉइंट प्रिंट करना बताया। अब बताइए, देखिए स्टार, और मैंने यहाँ प्रिंट का यूज बस थोड़ा सा किया है। थोड़ा सा क्या, एक स्पेस क्रिएट करने के लिए जस्ट मैंने किया है कि स्पेस क्रिएट हो, और इसको आपको जस्ट कंट्रोल सी करना है और अपने पाइथन फाइल में जाना है और यहाँ कंट्रोल वी कर देना है। ठीक, यहाँ मैंने डिफाइन किया स्टार को काउंट। काउंट एक समझ लीजिए कि एक, मैंने कहा काउंट एक एक तरीके का एक स्टेट में एक वो है, जैसे कहते हैं कि आपको एक वेरिएबल कुछ उसमें डाल दो तो उतनी बार चलता है। जैसे बैटरी मान लो, एक तरीके का बैटरी, आप बैटरी डालेंगे तो आपको 6 घंटा 7 घंटा चलता है। तो इस तरह का ये काउंट एक वेरिएबल है, एक झोला मान लीजिए आप। उस झोले में जो भी वैल्यू डालेंगे, मान लो 5 मैंने यहाँ देखिए फंक्शन, देखिए कॉल जो फंक्शन को पुकारते हैं हम किस तरह बुलाते हैं, जैसे 5 मैंने डाला, जस्ट 5 वैल्यू जैसे डाला तैसे अब हमारा जो पॉइंटर होता है वो पहले खोजता है कि स्टार नाम का कोई स्टार नाम का कोई आदमी है और जो एक पैरामीटर ले रहा हो। तो फिर देखता है, जब देखता है तो अच्छा हाँ यहाँ डिफाइन है सर, यहाँ डिफाइन है स्टार नाम का एक, तो कहेंगे काउंट को वैल्यू 5 डाल दीजिए उसमें। तो काउंट इक्वल टू 5 डाल देता है। फिर काउंट यहाँ देखिए एक दूसरा कंडीशन फिर यहाँ आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, काउंट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 5 जो है 1 से बड़ा है? हाँ, तो i इक्वल टू 1। ये i में 1 डाल दीजिए आप, i में i वैल्यू में एक i वैल्यू लिया हमने, ये 1 डाल दीजिए। वाइल i लेस देन इक्वल टू काउंट, जब भी i मतलब 1, जैसे 1 और काउंट से हमेशा लेस रहेगा तो x की वैल्यू हमेशा 0 डालना है, तो 0 डालना है। फिर वाइल हमने x लेस देन i चलाया, ये कंडीशन, फिर सिस्टम डॉट ये स्टार प्रिंट किया। तो इस तरह स्टार प्रिंट करने में थोड़ा हमें कम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ी है। और इसको स्टार आप मैथ की तरह ही समझिए, आप 5 डालिए यहाँ 5 ले जाइए, इस तरह जैसे जैसे वैल्यू है आप डालते रहिए। 5 के बाद 5 एक बार रन होगा, 5 रन हुआ, पहले 0 काउंट मैंने 5 डाला, फिर एक बार 5 डाला, फिर काउंट देखिए लेस देन इक्वल टू इतना, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस तरह वैल्यू आती रही और 0 से बढ़ती रही, x प्लस 1, 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। देखिए यहाँ हमने i को इंक्रीमेंट किया। तो इस तरह वैल्यू हम देखते रहते हैं और आगे का प्रोसेस करते रहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कंट्रोल यस और F5 दबाते हैं। देखिए स्टार प्रिंट हो गया, 5 वैल्यू का स्टार। चलिए एक 6 वैल्यू का भी स्टार प्रिंट करते हैं। 5 वैल्यू यहाँ हम 6 डाल देते हैं, कुछ करना नहीं, आपको 6 यहाँ डालना है। आप चाहें तो कंट्रोल एस या 5 6 वैल्यू का, आप चाहें तो खुद अपना यूजर इनपुट चाहते हैं तो उसको भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ कहते हैं कि हम अपना खुद वैल्यू इंटर करेंगे, यूजर बोल रहा है कि आपको प्रोग्राम में वैल्यू नहीं पहले से डिफाइन करनी, यूजर कह रहा हम खुद ही अपना वैल्यू इंपोर्ट करना चाह रहे हैं सर। तो हमने कहा ठीक है सर, आप ही आएगा आपके कंसोल पे इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू। ठीक,
अब हमने कंट्रोल एस कर दिया और F5 दबा दिया। अब देखिए वैल्यू आ गया। हम कितना डाल दें, मान लीजिए 7 डाल देते हैं। देखिए नीचे देखिए 2 4 7, लास्ट में आपका 7 वैल्यू होगा। तो इस तरह देखिए प्रिंट होगा ऑटोमेटिक आके, ये पूरा स्टार, एक ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा स्टार का। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आगे, अब देखेंगे हम आउटपुट। देखिए हमने इसको देख लिया था, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है। दूसरा एग्जांपल जस्ट आपको सिस्टम का वर्जन प्रिंट करके मैं दिखाऊंगा दूसरे एग्जांपल में। अब ज़्यादा एग्जांपल लेने का तरीका मतलब ये है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाए कुछ चीज़ें। जितना एग्जांपल आप देखेंगे उतना अच्छे से आप प्रोग्राम करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्राम समझ में आएगा। मुझे फाइल फिर से ओपन करनी है, सेम फाइल डेस्कटॉप पे प्रिंट नाम का फाइल बना हुआ, देखिए बना था, और इसको कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल वी कर देते हैं। इसमें क्या करना है, एक सिस्ट नाम का मैंने मॉड्यूल इंटर किया, इंपोर्ट किया, और देखिए sys.std.write सेम चीज़ें वही मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने /n क्यों लिखा, आप कहेंगे /n, देखिए इसमें /n न्यू लाइन में ये नहीं जाता है। मैंने कहा था ना कि इस फंक्शन का ये एक वो है कि ये पहले से डिफाइंड नहीं होता, इसमें प्री डिफाइंड /n नहीं होता है जैसे प्रिंटफ फंक्शन में होता। तो मैंने यहाँ डाला है कि जिससे आउटपुट अलग अलग प्रिंट हो। ठीक है, देखिए /n यहाँ डाला, अभी हटा के भी दिखा दूंगा आपको। कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए। देखिए हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हुआ, और अलग अलग देखिए कंप्यूटर का डेट और ये सब प्रिंट हुआ अलग अलग। तो इस तरह देखिए। और दूसरा अभी देखिए, मैं मान लीजिए कि यहाँ नहीं, इसको हटा देता हूँ। ठीक, कंट्रोल एस करिए, F5 दबा दीजिए। देखिए हेलो, हेलो से जस्ट बाद ही आपका पॉइंटर स्टार्ट हुआ और राइट करना, मतलब एक प्रिंटर की तरह, जैसे प्रिंटर आप देखते हैं कि एक राइट करता है, उस तरह डिस्प्ले किया आउटपुट। तो /n इसीलिए लगाया था मैं। तो फिर से वही सेम कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए आउटपुट मैंने वही सेम यहाँ भी प्रिंट किया है। आप अपने सिस्टम का आउटपुट प्रिंट करेंगे, आपका अलग आएगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर होगा, जो आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा, वो अलग होगा। आपने कौन सा वर्जन यूज किया, देखिए पाइथन, मेरा पाइथन वर्जन है 3.8.2। तो यहाँ देखिए 3.8.2 ऑटोमेटिक आ गया। हाँ, आइए एक लास्ट पैरामीटर प्लस इक्वल टू फॉल्स। देखिए ये पैरामीटर आपको समझने के लिए रियल टाइम एक्सेस, रियल टाइम एप्लीकेशन यूज करना होगा, और रियल टाइम एप्लीकेशन यूज करते वक्त ही आपको प्लस फंक्शन समझ में आएगा। ये देखिए पाइथन कोड्स, पाइथन कोड्स सबसे पहले होता है और उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब देखिए यहाँ पहले मैं आपको डायग्राम से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा, डायग्राम से ही समझ हो, आप लोग समझ गए होंगे। फिर बफर वैल्यू में जब एक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो आउटपुट आता है वो प्रिंटफ ही लेके आता है, तो वो बफर वैल्यू से होकर जाता है। तो बफर में ही वैल्यू स्टोर होती है एक ऐसी टाइप की। तो यदि हम चाहें हमारा बफर वैल्यू ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर होने दीजिए, सिस्टम में अपना डेटा बढ़ता ही रहेगा। और नॉट क्लियर फ्लश्ड, यदि आपने नहीं क्लियर किया उस बफर को, नहीं क्लियर करना चाहते हैं, तो फ्लश इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स अगर है फ्लश तो समझ लीजिए बफर क्लियर नहीं है, और क्लियर फ्लश और फ्लश इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू करना चाहते करेंगे तो फिर आउटपुट आपको और
इफिशिएंट आउटपुट मिलेगा, मतलब सिस्टम में कुछ एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। कभी कभी आपको प्रॉब्लम में आती है कि बफर वैल्यू से ही वैल्यू उठ जाती है और ऑटोमेटिक आ जाती है। आप ये समझिए कि जैसे एटीएम मशीन में एक साथ काफ़ी लोग पैसे निकाल रहे हैं, यदि हमारा जो प्रोग्राम जो उसमें बने होते हैं एक तुरंत अपडेट ना हो, तो ऐसे में तो उसका, जैसे आपका कभी कभी बैलेंस अपडेट नहीं होता, पैसे तो कट जाते हैं लेकिन बैलेंस अपडेट नहीं होता, आपको बैलेंस वही दिखाता रहता। इसका मतलब क्या, बफर में वैल्यू स्टोर है, अभी इसको क्लियर नहीं किया गया है। जब वैल्यू क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो जाके उस सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। सर्वर कई बार अपना आता रहता है, उसका पॉइंटर वो अपडेट होता रहता है, उसकी कंसेप्ट अलग है, लेकिन यहाँ मैं आपको वही समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक फ्लश का फंक्शन मैंने बनाया था। फ्लश पहले यहाँ पढ़ लेते हैं प्लस में। इट इज स्पेसिफाई वेदर द फ्लश द आउटपुट स्ट्रीम और नॉट। हम ये बताता है कि क्या हम आउटपुट स्ट्रीम को, जो आउटपुट आ रहा है जैसे हाय हेलो, तो उसको प्लस करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। बाय डिफॉल्ट प्लस वैल्यू इज फॉल्स। देखिए प्लस इक्वल टू फॉल्स इन द प्रिंट फंक्शन, सॉरी इन प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, तो बफर में वैल्यू आपकी स्टोर होती रहती है। यू कैन चेंज, स्टोर होने से क्या फायदा है, जैसे आप कोई भी वैल्यू बार बार एक्सेस करना चाहें, मान लो कोई वैल्यू बार बार वही प्रोग्राम बार बार रन कराना चाहें, तो आपका आउटपुट आपके प्रोग्राम से इंटरप्रेटर नहीं देता, आप बफर वैल्यू से डायरेक्ट वैल्यू उठाता है और आपका आउटपुट दे देता है। तो इसमें थोड़ा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है सिस्टम की, अपने फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें यूज़ की गई, काफ़ी सोच समझ के किया गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स दी गई है, आप फोर्स आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपना सिस्टम क्लियर करना चाहते हैं अपना बफर वैल्यू, तो जो बफर है हमारा, और यू कैन चेंज द प्लस इक्वल टू ट्रू, आप प्लस कुछ फोर्सफुली आप चेंज कर सकते हैं ट्रू इन प्रिंट फंक्शन फोर्सफुली। मैंने कहा फोर्सफुली आप इसको चेंज कर सकते हैं। वी सी, यहाँ होगा वी विल सी इट इन ब्लू प्रोग्राम आल्सो। हम नीचे प्रोग्राम में इसको देखेंगे तो इसका हमने आउटपुट, ये डायग्राम से मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा होगा। और इसका हम सबसे पहले कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर लिया। अब आउटपुट कंट्रोल वी हो गया। अब कंट्रोल एस करते हैं और 5 बटन दबा दीजिए आप। इंटर कोई वैल्यू आप इंटर कीजिए, मान लो 6, सेकेंड वैल्यू 4, सम इक्वल टू 10 एंड सम इक्वल टू 10। दो बार सम दो सम मैंने लिया है, सम इक्वल टू 10। इंटर फर्स्ट वैल्यू फिर मांग रहा है, $69। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंसेप्ट आपको उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें स्पीड, थोड़ी वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करती है, तो स्पीड का फर्क आएगा, क्योंकि बार बार वही हम यूज करेंगे। जैसे एक बार हमने यूज कर लिया, दोबारा यूज करेंगे तो ये वैल्यू बफर से कुछ वैल्यू हमारी आ जाती है। तो स्पीड इतना नहीं मैटर करता, यदि आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एफिशिएंट है तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्पीड कितनी है कितनी नहीं। तो इसमें जस्ट मैंने आपको समझाया है कि एक बार फ्लश इक्वल टू ट्रू रखा है, एक फ्लश इक्वल टू फॉल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें मैंने लिख भी दिया है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फ्लश पहले से ही फॉल्स होता है हमारे प्रिंट फंक्शन में। तो इस तरह इसका, लेकिन एक इस तरह हम इसका प्लस का भी हमने कंसेप्ट सीख लिया, जो पैरामीटर है।
मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। और रियल टाइम पे इसका यूज, जैसे टाइम है, टाइम के साथ दो टाइम यूज करते हैं, एक इसको हम करते हैं इस तरह। और आप कह रहे होंगे आके स्पेशल, आज का स्पेशल क्या है। मैं हर प्रोग्राम, हर लेक्चर के एक स्पेशल फंडामेंटल, आपको एक फंडामेंटल्स, एक स्पेशल चीजें बताता हूँ जिससे आगे का हेल्प हो सके। चलिए आगे स्पेशल आज का क्या है। आज के स्पेशल के लिए मैं आपके एक टाइम मॉड्यूल बताता हूँ। टाइम मॉड्यूल, आपको टाइम मॉड्यूल टाइम मॉड्यूल आपको यूज करना है। टाइम मॉड्यूल के बारे में आपको आप समझाऊंगा आज। इंपोर्ट टाइम, ये नोट, स्पेशल नोट्स आपके इसी नोट्स के नीचे जस्ट लग के आ जाएगा जब मैं ये वीडियो पूरा कर दूंगा। और इसका मैं सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 5, ठीक। अब इसको हम प्रिंट आई गामा इन, ये हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसमें, ठीक। और टाइम डॉट स्लीप 1, 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड देते हैं, 2 सेकंड। ये टाइम जो स्लीप है फंक्शन, इस सेकंड में आपको वैल्यू लेता है। 2 सेकंड में स्लीप हो, उसके बाद वैल्यू यहाँ इसके लूप के बाहर प्रिंट करना है हमको। प्रिंट वैल्यू प्रिंट हो गया। अब इस तरह हो गया। कंट्रोल एस करिए आप, का F5 दबा दीजिए। ओह सॉरी, मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में एक कोलन जरूर लगाना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो प्रोग्राम में देखते देखते देखिए 1 2 3, 2 सेकंड बाद देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। रियल टाइम पे एक्सेस ऐसे यूज होता है। 4 तक मैंने वैल्यू यूज किया तो बार बार चला 0 1 2 3 4, ठीक। इस तरह हमने यूज किया इसको। और इसको स्लैश एन आप यहाँ भी यूज करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। न्यू लाइन में प्रिंट करना, कंट्रोल एस। आप चाहते हैं कि हम खुद वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ x लिख दीजिए और यहाँ आप रेंज इनपुट कर देते हैं। इंटर वैल्यू, देखते हैं इसको चला के। सॉरी, x is not defined,
और x की वैल्यू तो आपको यहाँ फंक्शन डिफाइन करना होगा। डिफ रेंज नहीं, इसका नाम दूसरा हम रखते हैं। इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम हम रख देते हैं फैक्टर, FACTOR, फैक्टर एक में वैल्यू x। फैक्टर फंक्शन हमने लिया और इसमें डाल दिया, तो यहाँ हम फैक्टर ही को कॉल करेंगे और यहाँ आपको कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। तो इंडेंटेशन भी आपको अब यहाँ देख जरूरी है, ठीक है। समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा। कंट्रोल S दबाइए, कंट्रोल F5। देखिए इंटर वैल्यू आज मैं 20 डालता हूँ, इसको 20 काफी टाइम ले लेगा। सॉरी, हाँ देखिए मैं 20 डाला, ये वैल्यू आपका ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह पहले की वैल्यू जो प्रिंट हुई, देखिए बफर की वैल्यू जो प्रिंट हुई, देखिए इस तरह से प्रिंट हो जाती है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो दिखती हैं बाद में, तो देखिए इस तरह प्रिंट हुई 1 2 4। मैंने वैल्यू डाली लेकिन प्रिंट नहीं हुई। तो इस तरह फिर से हम देखते हैं इसको, रन करना हमें 10 1 2 3 एंड देखिए ऑसिलेशन आपका गलत लिखा हुआ है, इस पे आपने काम आने दिया। देखिए किस तरह प्रिंट हो रहा है, 2 सेकंड में आपका ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है। मैंने पिछली मैं आपको उसमें बताया था कि बफर वैल्यू देखिए कैसे प्रिंट हुआ था, आपने देखा तो होगा। इसीलिए बार बार सेल को हमने क्लियर करते हैं। बफर वैल्यू इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि आपका आउटपुट कभी कभी आपको ना चाहते हुए भी वो आउटपुट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बफर में वैल्यू पहले से स्टोर है, जो वैल्यू आपको प्रिंटअप वही उठा के दे रहा। तो इस तरह देखिए इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। /n क्यों आ रहा है, एंड इक्वल टू ये इस टाइप का होता है सिंबल। देखिए सिंबल लगाना आप लोग सीख लीजिए, सिंबल इस टाइप का सिलेक्शन का होता है, इसीलिए आउटपुट रंग आ रहा था इसका। देखिए वैल्यू आप लिखना, मैं लिखता हूँ 10 यहाँ लिखना है, सॉरी 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 तक, 0 से 10 के बीच मैंने 10 वैल्यू डाली थी। देखिए इस तरह प्रिंट हुई। तो इस तरह मैंने देखा कि आपने इस फंक्शन का एक फंक्शन और मैं किया हूँ टाइम के लिए। अब आपको एक सी टाइम भी इसमें करके दिखाता हूँ। 2 फंक्शन मैंने किया था और इसमें एक टाइम प्रिंट में ये फंक्शन मैंने बनाया था, इंपोर्ट टाइम। देखिए यहाँ सी टाइम मतलब करंट टाइम आपका कंप्यूटर का देता है, सेम ही है इसमें एक बार प्लस इक्वल टू ट्रू लिखा। 2 प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है और दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह का इसका देखते हैं, आपको इसको दिखा देते हैं। सेम चीज़ें वहाँ आपको दिखाएंगे। पहले इसको क्लियर करिए आप, फिर दोबारा रन कराइए। अब देखिए 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9। बस अब देखिए आज का ये थर्सडे है अप्रैल, ये आपको डेट आज का देखिए दिख रहा है मेरे सिस्टम का। और दोबारा देखिए दूसरा फंक्शन चल रहा है, उसके जस्ट नीचे दूसरा फंक्शन, वो भी सेम डेट देगा। अभी देखिए वहाँ तो टाइम का डिफरेंस होगा क्योंकि टाइम इस तरह का है सेकंड में। देखिए आप टाइम में देखिए इतना का अंतर है, 27 है 47 है। तो इस तरह आप यूजर से भी इनपुट करना मैंने बता दिया, और आपको करंट टाइम भी यूज करना, फ्लश ट्रू और फॉल्स। यहाँ आप अगर दो सिस्टम हो तो मैं आपको ये दिखा दूंगा कि फ्लश ट्रू जो करते हैं तो आपका दोनों सिस्टम एक ही हो। मान लीजिए दो कंप्यूटर हैं और दोनों पे एक में फ्लश विदाउट फ्लश मतलब फ्लश इक्वल टू फॉल्स लिख के, और एक में फ्लश इक्वल टू ट्रू लिख के, तो दोनों में जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे एक या दो बार, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन सा आउटपुट पहले आ रहा है या कौन सा आउटपुट थोड़ा देर में प्रिंट हो रहा है, या उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, स्पेस। तो इस तरह से हम इसको देख लिए, और आज का स्पेशल नोट्स यही है। तो मैं समझता हूँ आपका आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा चीज़ें सीखा है आज। ये चीज़ें आपको आगे काफ़ी अच्छी लगेंगी। आप प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए इस चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको डेडिकेट होकर पढ़ना है, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए, कोई प्रोग्राम हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लेक्चर के जस्ट लास्ट में आप देखिए यहाँ शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड को, जो फ्रेंड आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो दोस्त हैं आपको जो प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसको शेयर कर सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस, दूसरा नोट्स आप अपने मेल एड्रेस पर लेने के लिए आपको यहाँ से सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करना है। आपके मेल पे एक ईमेल जाएगा, आप उस ईमेल को खोलिए और उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए। लिंक पर क्लिक करने पर ही आपका मेल वेरीफाई होने पे ही आपको नोट्स ऑटोमेटिक अपने उस पर चला जाएगा। तो इस तरह मैंने आज का लेक्चर पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात और है कि वीडियो अगर क्लियर ना दिख रही हो आपके कंप्यूटर में, तो आप यूट्यूब पे चलाना जानते हैं तो आप यूट्यूब में अपना उसको घटा बढ़ा लीजिए, उसकी विजिबिलिटी, उसका जो कितना पिक्सल में देखने हैं, वैसे मैं बनाता हूँ सबसे क्लियर वीडियो में 720 इंटू 1000 इंटू 1000 से ऊपर मेरा वीडियो का रेंज होता है। तो इस तरह का वीडियो आप 720 पे आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, नहीं तो 480 आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यदि आप नेट स्पीड धीमी है तो आपको हमेशा धीमा ही दिखाई देगा। 144 पे ही बाय डिफ़ॉल्ट गूगल यूट्यूब यूज करता है। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इससे कुछ भी अच्छा, कुछ हेल्प मिला हो, कुछ भी अच्छा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। थैंक यू।